बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी का एक तारीफ के लायक कार्यशैली सामने आई है। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के द्वारा पुलिस लाइन से स्थित सभागार में जनपद के समस्त ग्राम प्रहरी चौकीदार के लिए मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण हेतु कार्यालय का आयोजन किया है। इसी दौरान कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने चौकीदारों को मधुमक्खी पालन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मधुमक्खी पालन से चौकीदारों की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और चौकीदार अपने परिवार का भरण पोषण सही तरीके से कर सकेंगे। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक ने मध्याह्न भोजन भी चौकीदारों के साथ किया। हालचाल द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी जनपद में बीते कुछ दिन पूर्व शराब बनाने वाले गरीब परिवारों से मिले और उनको मधुमक्खी पालन के बारे में भी बताया। कहा जाता है कि अवैध शराब बनाने वाले परिवारों को प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें मधुमक्खी पालन करने के बारे में भी बताया और उनसे यह भी कहा गया कि अवैध शराब बनाने के समय उनको बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ती है, लेकिन मधुमक्खी पालन में उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। देवा कोतवाली से हमारे निमिष कुमार जी के और जो है हमारे एसपी बाराबंकी और श्री अरविंद चतुर्वेदी जी हमारे उनके माध्यम से हम लोगों को यहाँ बुलाया गया है और जो है मधुमक्खी पालन के बारे में पालने के लिए थाने में बुलाया गया है यहाँ कि मधुमक्खी पालन से जो है आप लोगों का व्यवसाय आगे चलेगा। आप लोगों की चौकीदारी से क्या इनकम होती है, तो चौकीदारी आप लोग मधुमक्खी पालन करेंगे तो इससे आप और अच्छी परिणाम मिलेगी। आप दूसरे को भी सिखाएंगे तो वो लोग भी मधुमक्खी पालन करें। थाना मसूली से बड़गांव के चौकीदार आज यहाँ क्या सीख रहे हैं? ये सर के माध्यम से हम लोग मधुमक्खी पालन सीख रहे हैं, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम लोग गरीब जनता लोग हैं, चौकीदार गरीब वर्ग में आता है। सर के माध्यम से हमको इतना सीखने को मिल रहा है। अब आगे हम चल के ये रोजगार क्या सीखा आपने? अभी हमने मधुमक्खी पालन के विषय में सीखा है, जो काफ़ी जानकारी मिली है। क्या प्रकार हैं, क्या बीमारियां हैं, कैसे इनका देख रेख करेंगे, कैसे मधु निष्कासन या ये सब चीज़ें जो भी है हमको सर ने बताया। उनमें कोई पार्ट है या क्या है, किस तरह से? पहली चीज़ क्या बताएंगे आपको? सबसे पहली चीज़ इसकी है यंत्र। इनके जो यंत्र होते हैं बॉक्स में शिशु खंड, मधु खंड, इनर कवर, ढक्कन और ये स्टैंड, ये बॉक्स का पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमको आवश्यक यंत्र चाहिए मधु निष्कासन है, जिसके कि शहद निकाला जाएगा। चाकू, एक मुँह रक्षक जाली जिसे को हम पहनकर वो करेंगे। हेप टूल और स्मोकर धुआं करने वाला, ये इतना आइटम हमको ज़रूर चाहिए। और इसके लिए इटालियन मौन या भारतीय जिसको भारतीय मौन और बम्बू मौन और सारंगी, ये 4 प्रजातियां जो हैं पालने वाली होती हैं। इसको पालते हैं, इससे मधु का निष्कासन किया जाता है। मधुमक्खी जो है रानी मधुमक्खी और श्रमिक और नर 3 प्रकार की होती हैं। कितने दिनों में ये तैयार हो जाती है शहद की प्रक्रिया ये अक्टूबर से मार्च तक का ये बहुत अच्छा समय माना जाता है। इसी पीरियड में सबसे अधिक शहद निकलेगा। इनका काल चक्र क्या होता है? काल चक्र रानी मधुमक्खी 3 साल का है और श्रमिक और नर का इनका 45 दिन का काल चक्र है। रानी मधुमक्खी के माध्यम से ही बॉक्स का अंडे देती हैं, जिसके माध्यम से बॉक्स में जनसंख्या बढ़ती है तो नए बॉक्स का प्रक्रिया में कितने दिनों में शहद निकाल देती है? एक महीने के अंदर हमको चेक करना होगा। उसमें 30 किलो के आसपास ये बॉक्स में शहद निकल आएगा। ये है, कहाँ से ये आइडिया आया, क्या मकसद है और किस तरीके से फ़ायदा होगा चौकीदारों को इससे? देखिए, मैं बचपन से मधुमक्खी पालन अपने परिवार में देखता रहा हूँ, जब वो बिल्कुल नितान्त व्यक्तिगत हुआ करता था। अभी कुछ दिन पहले श्री निमित सिंह जो पेशे से इंजीनियर हैं, युवा हैं, उनकी एक पहल है मधुमक्खी पालन को एक व्यवसाय के रूप में लेने की। हमारे यहाँ उन्होंने फतेहपुर थाने के अंतर्गत एक फैक्ट्री भी लगाई है। वो हमसे औपचारिक मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उनकी बात से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना ये मधुमक्खी पालन थाने और चौकी स्तर पर कराया जाए, जिनके पास पर्याप्त स्थान और पर्यावरण है। मैंने अपने साथी अधिकारियों से विमर्श किया और उसके बाद ये निर्णय किया कि सर्वे कराने के बाद हमने 30 जगह ऐसी चिन्हित की हैं जहाँ पर मधुमक्खी पालन किया जा सकता है। उस मधुमक्खी पालन में बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव काम नहीं है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस करनी होती है। वो मेंटेनेंस कौन करेगा, इसके लिए मैंने प्रत्येक थाने के 4 चौकीदारों को चिन्हित कराया है और आज उनकी ट्रेनिंग का पहला दिन है, जिससे कि वो मधुमक्खी पालन के ये जो फंडामेंटल्स हैं, मूल बातें हैं, वो जान लें, उनके व्यवहार के बारे में जान लें। और कल इन लोगों को निमित सिंह की जो फैक्ट्री एरिया है वहाँ ले जाकर उनको पुनः फील्ड की ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे डब्बे को मेंटेन करना है और उसमें क्या क्या कार्य है। किस तरीके से फ़ायदा होगा पुलिस को और चौकीदारों को? देखिए, अभी कहना मुश्किल है। चौकीदारों को वो सरकारी सेवक हैं, उन्हें मानदेय मिलता है
तो इस समय जो काम वो कर रहे हैं वो तो पुलिस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो पुलिस के रूल्स पर हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से चौकीदार जो आज यहाँ ट्रेनिंग के दौरान आए, उनके उद्गार थे कि हम साहब व्यक्तिगत रूप से भी ये काम अपने गांव में करना चाहेंगे। बहुत से बेरोज़गारों को हम प्रोत्साहित करेंगे कि वो काम करें। बड़ी छोटी सी लागत से नियमित आमदनी इन शहद पालन से हो सकती है। मैं बताना चाहता हूँ कि शहद पालन से न केवल शहद बल्कि वैक्स, परपोलिस और केसर, ये चीज़ें बाइप्रोडक्ट के रूप में मिलती हैं और किसी भी जो रोज़गार है उससे अधिक राशि प्राप्त होती है और सम्मानजनक तरीके से प्राप्त होती है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये इसकी गुण देख के, इसकी जो संभावना है इसको देखते हुए हमारे साथी अधिकारियों की पहल के आधार पर जनपद बाराबंकी पुलिस ने एक पहल शुरू की है जिसका नाम दिया है मिशन कायाकल्प। हमने जनपद बाराबंकी के थाना रामनगर के सुदूर गाँवों को चिन्हित किया जहाँ पर अवैध शराब बनाने का काम पारंपरिक रूप से किया जाता था और पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द था। आए दिन वहाँ दुर्घटनाएं होती थी। गांव के युवा काल कवलित हो गए, अवैध शराब पीते पीते, या बहुत से लोग अपाहिज हो गए। हम लोगों ने उसमें से चैनपुरवा गाँव को चिन्हित किया है जिसमें 80 परिवार हैं। केवल 3 परिवार ऐसे हैं जो स्वरोजगार पर निर्भर करते हैं, बाकी 77 परिवार इसी अवैध शराब का धंधा करते हैं। हम लोगों ने तय किया है कि हम निमित सिंह के साथ मिलकर उस गांव का कायाकल्प करेंगे और लगातार बाराबंकी पुलिस इस प्रयास को आगे बढ़ा रही है कि हम वहां के लोगों को ट्रेन करें, वहां जन सहयोग से डब्बे रखवाएं और उनकी आमदनी का साधन बनाएं। जो कल ट्रेनिंग इनकी फैक्ट्री एरिया में निमित सिंह की की जा रही है, उसमें चिन्हित 5 महिलाओं का जो समूह बनाया गया है चैनपुरवा में, वो महिलाएं भी प्रतिभाग करेंगी और मुझे विश्वास है कि हम लोगों की पहल, एक हाथ उनको सहारे का देने की जो पहल है, ये बहुत अच्छे और दूरगामी परिणाम प्रस्तुत करेगी। इसके अलावा हमको पर पुलिस पराग और ये शहरी में आइटम बहुत अच्छा। आप पीछे से एक आदमी खड़े हो जाए, बीच में से कोई भी खड़े हो जाए।